ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरन जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली बार हम लोगों ने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का शुरू किया था। पहला श्लोक में ही हम लोग रहे, आज उसको समाप्त करके सेकंड में चलेंगे। लेकिन उसके पहले एक भजन गाएंगे श्री राम कृष्ण देव के ऊपर। शायद कभी इसको गाया नहीं होगा हमने। स्वामी जी की लिखा हुआ स्तोत्र है ये। आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, संस्कृत का स्तोत्र है। अलग अलग समय स्वामी जी 2 को लिखे थे, उसको अभी जोड़ा गया है। ये स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ है। आचंडला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, आचंडला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, लोकातीतोऽप्यः न जहो लोककल्याणमार्गम्, त्रैलोक्येऽपि अप्रतिम महिमा जानकी प्राणबन्धो, त्रैलोक्येऽपि अप्रतिम महिमा जानकी प्राणबन्धो, भक्त्या ज्ञानं वृतबरवपुः सीतया यो हि राम, भक्त्या ज्ञानं वृतबरवपुः सीतया यो हि राम, स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहबोद्धं महान्तं, स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहबोद्धं महान्तं, हित्वा रात्रिं प्रकृति सहजाम् अंधतां मिश्रमेश्रान्, गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज, गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज, स्वयं जातो प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्विदानीं, स्वयं जातो प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्विदानीं। शक्तिसमुद्र समुत्थतरङ्गं, शक्तिसमुद्र समुत्थतरङ्गं, दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं, दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं, संशय राक्षस नाशमहास्त्रं, संशय राक्षस नाशमहास्त्रं, यामि गुरुं शरणं भववैद्यं, यामि गुरुं शरणं भववैद्यं, अद्वैतत्व समाहितचित्तम्, अद्वैतत्व समाहितचित्तं, प्रोज्ज्वलभक्ति पटावृतवृत्तं, प्रोज्ज्वलभक्ति पटावृतवृत्तं, कर्मकलेवरम् अद्भुतचेष्टं, कर्मकलेवरम् अद्भुतचेष्टं, यामि गुरुं शरणं भववैद्यं, यामि गुरुं शरणं भववैद्यं। जय नरदेव, जय नरदेव, जय जय नरदेव।
जय जय नरदेव। भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा था ना, मैं जो राम थे, जो कृष्ण थे, अभी इदानीम में राम कृष्ण शरीर है, तुम्हारे वेदांतिक मत में नहीं, सच सच। तो अब ये भजन में भगवत स्वामी जी ने ठाकुर का एक राम भगवान का एक राम का एक लिया पैराग्राफ, एक भगवान कृष्ण का पैराग्राफ लिया, क्या क्या उनका क्वालिटीज़ थोड़ा थोड़ा बताया, और दोनों को मिक्स करके उन्होंने जो सेकंड पार्ट में ठाकुर के बारे में बताया। शक्ति समुद्र समुद्र का ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मीनिंग है इसके। तो ये था स्वामी जी का स्तोत्र, रामकृष्ण स्तोत्र। अभी हम भगवद गीता में आते हैं। हमने पहला श्लोक पढ़ा था, ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। संसार को, ये सारा विराट जो सृष्टि, उसको एक उन्होंने पिप्पल वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से किया। पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आखिरी में हम लोग तो ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का एक कंपैरिजन, माँ दुर्गा का जो महिषासुर मर्दिनी जो है, महिषासुर को उन्होंने दमन किया। हमने इतना पढ़ा था, ये लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जो राक्षस असुर होते हैं, तमस तमोगुण के प्रतीक होते हैं। तो महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर जो है वो सबसे नीचे है वो, और उसको ओवरपावर करने के लिए, उसको अपनी शक्ति के द्वारा उसको दमन करने के लिए, नाश करने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ी। माँ भगवत दुर्गा, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, अगर होगी चंडी दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ी होगी, साधारणतः नवरात्रि में हम लोग पढ़ते हैं उसको, उसमें कैसे माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। सारे देवताओं के शक्ति, उनका आयुध सब लेके माँ दुर्गा, क्योंकि और कोई उनको नाश नहीं कर सकता था। कोई देवता तो देवताओं के भी विरोध नहीं करे, सारे राक्षसों का ये हाल होता है। तो उसको माँ दुर्गा वो करते हैं। तो नीचे पड़ा हुआ है डाउन बिलो महिषासुर, जो तमोगुण का प्रतीक है। उसके ऊपर सिंह सवार और माँ दुर्गा है रजस प्रतीक। रजगुण का उसका लक्षण भी देखें तो कपड़े से गोल्डन कलर का उनका जो चेहरा और लाल कलर का उनका जो वस्त्र परिधान करती है वो, ये सब रजोगुण के प्रतीक है। तो भयंकर प्रचंड तमोगुण को नाश करने के लिए उतना ही प्रचंड, उससे भी ज़्यादा प्रचंड रजस की आवश्यकता है। तो माँ दुर्गा है। और माँ दुर्गा को सपोर्ट कौन करते हैं? लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, गणेश, लक्ष्मी और कार्तिकेय, सरस्वती, सारे सरस्वती लर्निंग की, गणेश लक्ष्मी वेल्थ की, और गणेश तो उनके बिल्कुल विजडम की, ज्ञान की, और कार्तिकेय वैलोर, शक्ति का, बहुत सेनापति, देव सेनापति। ये सारे माँ दुर्गा को सपोर्ट करते हैं। तो एक समाज को जब हम तमोगुण से उनको ओवरपावर करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो हमको बहुत सारे सपोर्ट भी चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ऊपर कौन है माँ दुर्गा के ऊपर? भगवान शिव, धवल है पूरा स्नो वाइट, एंड भगवान शिव मेडिटेशन में है, अनंत काल के लिए मेडिटेशन में है। सो दैट इज सत्वगुण। तो तमोगुण के और ऊपर रजोगुण, फिर सत्वगुण, यही हमारे समाज की स्थिति है। इस तरह के हम लोग को नष्ट करते हैं समाज को। तो हमको इस तरह का ये जो गुणों का प्रादुर्भाव से रज तम सत्व को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और जीवन में एकदम हमेशा सत्वगुण को आना मुश्किल है। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं उनको सबसे पहले रजोगुण से उसको दमन करना पड़ेगा। एक रजोगुण आ गया, रजोगुण में फुल ऑफ एक्टिविटीज़ कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, होते हैं कि एकदम तमस से जो ऊपर आप रजस में आते हैं तो सब गुण ठीक से, क्योंकि तब सत्वगुण का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो रजोगुण में एक्टिविटी जो है कुछ हो सकता है खराब है, लेकिन फिर भी अच्छे गुण का अच्छे हमको मिलेगी, अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल। और स्लोली धीरे धीरे हमको ये भान हो जाएगा कि जो खराब जो बुराइयां हमारे अंदर है उसको भी सत्य खत्म करना है रजोगुण में ही। तो करके धीरे धीरे जब वो प्रवृत्ति आएगी, सत्य प्रवृत्ति, देन स्लोली इंसान साधक जो है तमगुण से रजोगुण से सत्वगुण में उन्नीत होता है। और भगवान शिव का जो सिंबल है ये वही है वो।
तो इस तरह के हम लोग ध्यान करें कि जीवन को कैसे हम आगे बढ़ाएं, रिफाइन कैसे करें हम लोग, तो ट्रांसेंड कैसे करें हम, एक गुण को समाप्त करके ऊपर कैसे जाएं और ऊपर को समाप्त करके और भी ऊपर कैसे जाएं। तो ये फिजिकल लाइफ को ये दर्शाता है। तो ये हमारा था फर्स्ट श्लोक। नाउ कमिंग टू सेकंड श्लोक। अधश्चर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्चर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चर्धम अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्त प्रसृत चारों तरफ से प्रसारित है। ये जो गुण जो है डालियाँ, उसको जो विराट विशाल जो वटवृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, उसके नीचे भी अधम तो नीचे, ऊर्ध्व तो ऊपर है। देखेंगे पेड़ में देखेंगे कुछ डालियाँ नीचे आ रहे हैं, कुछ डालियाँ ऊपर चले जा रहे हैं, बिल्कुल टॉप में भी है। तो ह्यूज ट्री है ये। तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्त तस्य शाखा, उस पेड़ के शाखाएं चारों तरफ से प्रसारित हो रही है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला है, और गुण के द्वारा प्रवृद्ध मतलब उसको बल मिलता है जो है गुण के द्वारा। तो गुण के द्वारा ही सैप जो होता है ना, रस जो होता है वृक्ष में रस होता है ना, वो जो चारों तरफ प्रसारित होता है। तो ये जो विषय प्रवाला धीरे धीरे उसमें से बडिंग फ्लावरिंग ये सब होगा उसमें ना, तो विषय प्रवाला है। अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो कर्मा अनुबंधीनि मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में ये कर्म के द्वारा हम लोग सब कुछ, द होल लाइफ इज व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय गुणस। तो ये एक एनालॉजी देते हैं। फिर कंपैरिजन हमारा चालू है, पेड़, संसार वृक्ष और ईश्वर का जो है वृक्ष के साथ ये जो प्रकृति को कैसे जो कल्पना किया गया है, तुलना किया गया है, उसके बाद वो हमारा चालू है। तो कंटिन्यूअंस है। अब हो गया वृक्ष में, जो वृक्ष बड़ा हो गया तो उसमें क्या है, शाखाएं हैं, बड़े बड़े डालियां हैं। एक तो तना है, मुख्य तना है, और बाकी सब इसमें धीरे धीरे ब्रांचिंग हो रहा है, बहुत ब्रांचिंग है उसमें। तो बोलते हैं कि कुछ डालियाँ ब्रांचेस नीचे आते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं। ये तो होगा। अब प्रसय के नीचे कौन आते हैं और ऊपर कौन जाते हैं। बोलते हैं कि जो ऊपर डालिया जाते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, विभिन्न जो देवताओं का जो लोक है वो सब है पवित्र स्थान। तो जहाँ इंसान की प्रवृत्ति रही थी विभिन्न लोक पे जाने के लिए, एक तो मोक्ष चाहिए इंसान को, सचमुच तो कोई लोक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुक्ति ही चाहिए। लेकिन मुक्ति की अगर तैयारी भी नहीं हुए हैं तो ये सब जो ब्रह्मलोक वगैरह हैं उस लोक पे जाने की आवश्यकता है। तो ये सब जो विभिन्न लोक है इसको तुलना किया किसके साथ, जो ऊपर जो ब्रांचेस जाते हैं और नीचे ब्रांचेस जाते हैं जो हैं वो किसके लिए, वो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटीज़ के लिए। निम्न अवस्था के जो प्राणियाँ हैं, मनुष्य भी इसमें आते हैं, क्योंकि मनुष्य सभी अच्छे नहीं होते हैं। धीरे धीरे बाय साधना, बाय क्रम विकास, इवोल्यूशन के प्रोसेस से इंसान ऊपर जाता है। लेकिन जो है ना, शुरू से सभी लोगों को वो कंडीशन नहीं है कि ऊपर जाए। तो इसे बोलते हैं कि इंसान का जो मैन का लोग जो है वो है, और बाकी जो इन्फीरियर को जो नेचर के है, निम्न प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो सब डालियाँ कहाँ जाता है, नीचे है। ये कमिंग डाउन। तो नीचे की जो तले देखेंगे, इसका मतलब है कि वो अभी तक डेवलप नहीं है, इवोल्यूशन उसमें नहीं हुआ है, क्रम विकास नहीं हुआ है। तो ये ऐसा है। तो जो एनलाइटेंड मैन जो है, प्रबुद्ध व्यक्ति, जिनको अच्छी तरह उसमें ज्ञान हो चुका है, समझ अंडरस्टैंडिंग, पक्की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऐसे लोग धीरे धीरे उनको ऊपर जाएंगे, हायर लेवल में उनका पैदाइश होगी। कहते हैं ना, ऊपर की योनियों में इम्प्रूव्ड डिवाइन जो योनियों में होता है वो, और जो नीचे होते हैं, जो उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी, या तामसिक प्रवृत्ति के हैं, प्रवृत्ति जिसमें वो नहीं हुआ है, रिफाइंड नहीं हुआ है, ये सब उनका जन्म कहाँ होता है, ये सब नीचे ही होता है। तो ये इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस।
और वही धीरे धीरे अगर रिफाइनमेंट के द्वारा जो नीचे से ऊपर जो जाएंगे तो फिर उनका जो डेवलपमेंट होने के बाद उनका जन्म ऊपर की श्रेणी में होगा, हायर इवोल्यूशन जो होता है। वही मनुष्य वही है, हम पहले भी कई बार पढ़े हैं, लेकिन वही मनुष्य पशु भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है और देवता भी हो सकता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि धर्म वो तत्व है जो पशु को मनुष्यत्व में, पशुत्व को मनुष्यत्व में और मनुष्यत्व को देवत्व में उन्नीत कर सकता है। यही द सेम पर्सन, द सेम फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो सकता है। मनुष्य में कितना भेद है, आसमान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा तो ऐसा बस के चाहते क्या, हमको क्या चाहिए? आध्यात्मिक साधनों के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति, मैंने आंतरिक ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर, एनलाइटन। तो ऐसा है, फिर क्या हुआ, ऊपर जो योनियाँ हैं, सुपीरियर बर्थ, हमको उसको बाद में मिलेगा फिर उसको। तो ऐसा, और अभी है हमने चला कि जो बडिंग होता है ना, कलियाँ निकलती है, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, ट्विक्स निकलती है, छोटी छोटी डालियाँ भी निकलती हैं। जब ब्रांचिंग होती है डालियाँ खूब निकलती हैं। तो होती है जो डालियाँ सब क्या कब निकलती है, कैसे निकलता है डालियाँ? तो वो देखिए जिसमें कंटिन्यूसली गुणों का प्रभाव, दरवाजे को बंद कर दो, तो बंद कर दो दरवाजा का, ये यस, गुणों का प्रभाव से, गुणों का जब एक्टिविटी चालू है वो गुण ही सैप देते हैं, क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये सभी का कंटिन्यूसली चालू है प्रोसेस। तो उसके द्वारा वो सैप मिलता है, वो जो रस मिलता है, वो रस के द्वारा जहाँ ज़्यादा अच्छे गुणों का प्रभाव है, सत्वगुण का प्रभाव है, वहाँ देखिए कलियाँ जो बडिंग, ब्रांचिंग ये सब होता है। विशेष करके जो आवश्यक फूल, फल ये सब ज़्यादातर ऊपर होते हैं। ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि नीचे की डालियाँ में भी फल नहीं होते, फल होते भी हैं, लेकिन बोलते हैं ज़्यादा सैप जहाँ है वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा है, सब। तो ये गुण का फंक्शनिंग होता, और कर्म का फंक्शनिंग जहाँ होता है, क्या होता है? तो स्प्राउटिंग, लिफिंग ये सब है। तो ये गुण का एवं कर्म का प्रभाव से लगातार ये जो स्प्राउटिंग, लिफिंग, पल्लवित, पुष्पित ये सब होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सारे गुणों का कर्म का होता है। तो जब तक गुण अपना कर्म करते हैं, अपना धर्म को निभाते हैं, तब तक सैप के रस जो है बनता रहता है, उसी से ही उनका डेवलपमेंट, पेड़ का जो वृक्ष का जो डेवलपमेंट उसी से ही होता है। तो इस तरह का गुण और कर्म का प्रभाव है ये। रूट दो टाइप के होते हैं ना, हम जानते हैं। कोई देखेंगे कोई बड़े ह्यूज बनियान बटर वृक्ष के पास जाइए, वो आलूपुर की कल उस लास्ट टाइम बोला था, कोलकाता में जो है, तो सैकड़ों वर्ष पुराने है वो, और नोबडी नोज उसका रियल तना कौन सा है, ओरिजिनल जो जिसके ऊपर खड़ा था उसको कौन है। बाद में बहुत सारे सैकड़ों हजारों एडवेंटिशियस रूट्स आके तो पता ही नहीं चलतेगा। तो वो भी रूट का भी काम करते हैं, उसको करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक होता है कि टैप रूट, जो हम बटनी में पढ़े थे, टैप रूट, और बाकी से होते हैं एडवेंटिशियस सब्सिडियरी रूट्स होते हैं, उसी से निकलता है। एक मोटा रूट है, बहुत लंबा जाता है वो, जो वृक्ष को सलिड जो खड़ा करने के लिए जो है ज़मीन के ऊपर जितना नीचे जाएगा रूट, उतना ही पेड़ ऊपर भी जाता है, एंड उसको एक सलिड स्टैंडिंग देता है, स्ट्रेंथ के साथ, बल के साथ वृक्ष खड़ा है। कितना तूफान भी आए, बहुत बड़े बड़े तूफान में बड़े बड़े वृक्ष जरूर अपरूट हो जाते हैं, वो तो साइक्लोन, हरिकेन्स जो आते हैं तभी, सुपर साइक्लोन्स में नॉर्मली बड़े बड़े पेड़, मोटे पेड़ ये सब टूटते नहीं, छोटे छोटे पेड़ जरूर टूट जाते हैं, लंबे लंबे जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ कम टूटते हैं। तो ये एक होता है कि टैप रूट है, और एक होता है कि बाकी जो ब्रांचिंग रूट होता है। तो टैप रूट को हमने किससे किया है? संसार का जो ईश्वर का ब्रह्मन जो है, मुख्य जो है, उसी के साथ, क्योंकि ईश्वर
वो टैप रूट मान सकते हैं संसार का, क्योंकि सारे उसी से आता है, टैप रूट से आता है। तो हमने माना कि जो ईश्वर जो है वो खुद ही टैप रूट है, और बाकी उनके जो बाकी जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होता है ये उनसे फिर दूसरा, जैसे हमने बात किया था कर्म के द्वारा जितना कर्म होते रहते हैं तो ब्रांचिंग वगैरह भी होते रहते हैं। तो सारे जगत जो है सृष्टि का है ये ईश्वर का मेटीरियलाइज्ड फॉर्म है, एक भौतिक रूप ले लिया है, बाकी वो ब्रह्म स्वरूप है। संसार का या प्रकृति, बाकी सब तो प्रकृति है, हमने बात किए हैं कि जितना ब्रांचेस वगैरह जो होता है ये सारे प्रकृति है, लेकिन जो मूल जो है वो ब्रह्मन है, वहीं से ही सब कुछ आया है, सारे सस्टेनेंस उसी से आते हैं। तो ये सब बड़ा सुंदर तुलना है ये सब। अगर हमको ध्यान रखें इस चीज़ को ना, कि हमको फिर चाहेंगे कि हम जो ईश्वर भी जो टैप रूट ना, जो ब्रांचिंग नहीं, छोटे छोटे नहीं, तो अब ऐसे ही एनलाइटन जो होते हैं वो धीरे धीरे वही होते हैं, फिर जाके ना वो टैप रूटेड जा होते हैं। और एक्टिविटीज़ बहुत होता है, मल्टीवेरियस एक्टिविटीज़ उसके अंदर है, तो ये पेड़ के द्वारा ही नरिशिंग होता है ये। तो ये हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म जितना रहेगा अच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन कर्म बाइंड भी करता है, कर्म बंधन का कारण भी बनता है। अगर निष्काम कर्म नहीं होता, अनासक्त कर्म अगर नहीं होता है तो कर्म एक बंधन का कारण बन जाता है। पर धीरे धीरे वो भी रिफाइनमेंट होता है उसका भी, जो कर्म एक बिल्कुल जो नहीं करता, हमने पढ़े हैं जो तमोगुण में है बिल्कुल लेजी, लेकिन व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग तो फिर उसका काम में कर्म में रिफाइन भी होता रहता है। किस तरह का कर्म उसको करना चाहिए, कौन कर्म उसको बंधन में नहीं डालता है। हमें ऐसे ही कर्म चाहिए जो कर्म हमको बंधन में नहीं डालता है, एंड दैट इज़ ओनली अनअटैच्ड, हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें पढ़ेंगे उसको, बाद में पढ़ेंगे। तो ये बंधन का कारण जैसे बन न जाए, तो हमको कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमको मुक्ति दे। ये था नंबर 2, कर्मानुबंधी मनुष्य लोक है। थर्ड श्लोक, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब हम लोगों ने पेड़ की बातें कर, संसार की बातें करते हैं। अब इसमें क्या है, काटने की बात आती है। ये पेड़ को काटना भी चाहिए कभी है। संसार का पेड़ जो है, हमको अगर वहाँ से निवृत्ति होना है तो ये जो इसमें देखते हैं कि किससे हमको काट सकते हैं। पेड़ को काटने का है। ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये मंडेन एग्जिस्टेंस, सांसारिक स्थिति है, ये एग्जिस्टेंस है, इसका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। ये कंटिन्यूसली एक फ्लक्स है, बंधन में हमेशा माने परिवर्तनशील है, हमेशा स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि पेड़ का भी स्टेबिलिटी नहीं है जिसका, तो संसार का भी, प्रकृति का भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हम लोग अनेक बार पढ़ चुके हैं, ये स्टेबल संसार कौन सा है। स्टेबल संसार कभी स्टेबल होता ही नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली अनस्टेबल। ये पूरा, ये बंद करो दरवाज़ा को, बारंबार ये करना पड़ता है, नहीं से लोग बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आज यहाँ आज कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसके कारण। यस तो हम उसका कोई स्थिति नहीं है, कंटिन्यूस, माने उसको कभी परिवर्तनशील भी हो सकता है, परिवर्तन भी उसके हो सकता है, और हम चाहते परिवर्तन हो, इसीलिए कटिंग तक भी आते हैं उसको, दृढ़ रूप से उसको कैसे उसको छिन्न ख़त्म कर देने का है। उसका ओरिजिन है। तो कब उत्पत्ति हुई है किस चीज़ के, लेकिन उसके अंत भी है। हम ये कभी ना सोचें कि एक बार उत्पत्ति तो नोबडी नोज संसार वृक्ष कब आया है, उनको पता ही नहीं है, तो अनंत काल से है ये। लेकिन इस संसार को हम समाप्त कर सकते हैं। और हाँ,
यस, मनुष्य का बोध में नहीं है, मनुष्य जानता नहीं है कि कब उसका उत्पत्ति हुई। लेकिन जो चीज़ का ये संसार का पेड़ को हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, इतना हम ध्यान में रखें। और कैसे ख़त्म करना है इसको हम अभी पढ़ेंगे। ब्रह्म ज्ञान ये कब होता है? देखिए, संसार तब तक हमारे जीवन में है या मन में है जब तक कि हम लोग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। एक्टिविटीज़ में जब तक है, कर्म में जब तक है, हमको लगता है कि सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन ये सारे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं और ये संसार की जो मटेरियल एग्जिस्टेंस जो है, भौतिक संसार को समाप्त कर सकते हैं। कब? जब हमको पता चलेगा कि ये हम कुछ भी नहीं है। अब अद्वैत वेदांत की ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आएगा तो ब्रह्म ज्ञान से ही हमको जो कुछ होना कि हमको सारे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हाँ, ये नहीं नेति 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 करके करें तो हम करते हैं ना, वो जो अद्वैत वेदांत में पढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य की जो है निर्वाण षटकम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीव हुए न च घ्राण नेत्रे। कुछ नहीं, मैं पंच प्राण नहीं हूँ, पंच वायु नहीं हूँ, मैं माता नहीं, पिता नहीं, भोजन नहीं, भुगता नहीं, सारी चीज़ को नकार दिया है। तो फिर अंत तो क्या बोलते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं उस शिव स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और मैं शिव हूँ। ये बात को हमको ध्यान, तब फिर संसार रह ही नहीं जाता। फिर उस व्यक्ति के लिए संसार है। जो लोग नहीं जानते हैं संसार कंटिन्यूस, दैट पेड़ भी कंटिन्यूस, ये पेड़ भी रहता है। ये पेड़ एलिगोरिकल है ना, ये ऐसा तो कोई पेड़ तो है ही नहीं है, लेकिन एक मन में, हमारा जीवन में एक मन में है कि हाँ एक पेड़ है। लेकिन वो पेड़ तब कट पाएगा जब वो ब्रह्म ज्ञान का उदय होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये तो इग्नोरेंट मैन जो है, अज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसको ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो समझ नहीं आया है, तब तक संसार है। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसके लिए संसार नहीं है। तो ये उसको कैसे काटने का है? तो बोलते हैं कि साप, हम बहुत बड़ा कितना भी छोटा पेड़ है हम उखाड़ देते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ बे छोटा किस बे छोटे छोटे अस्त्र भी कट जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वृक्षाल अगर वृक्ष है तो विशाल वृक्ष को काटने के लिए उतना ही शार्प हमको चाहिए इंस्ट्रूमेंट। बहुत देखें, एक्स जो होता है कुल्हाड़ी, अब तो इतना बहुत सारे बड़े बड़े मशीनरीज आ चुके हैं, लेकिन एक समय कुल्हाड़ी में ही काटा जाता था। कभी भी कहानियाँ पढ़ेंगे कुल्हाड़ी की बात आएगी। बट वी हैव टू शार्पन द एक्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो कुल्हाड़ी को धार ठीक से लगाना पड़ता है ना। कहीं एक छोटी सी कहानी आती है ना, कुल्हाड़ी दिया गया, पेड़ अलग अलग दिया गया, तो एक व्यक्ति लंबे समय तक काटा नहीं कुछ, और दूसरे व्यक्ति काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, कट नहीं रहा है। पर जो तीसरा व्यक्ति है उसने शुरू नहीं किया काटना, बाकी जो काटना शुरू कर दिए चुपचाप बैठा है। बट व्हाट ही वाज डूइंग, शार्पनिंग द एक्स। उसकी जो कुल्हाड़ी देखा, कुल्हाड़ी ठीक नहीं है, उसका धार ठीक नहीं है, तो उसका धार लगाया, लंबे समय लगा धार लगाने में, और एक बार धार बढ़िया लग गया, शार्प हो गया, अब नाउ इट इज तीक्ष्ण हो गया बिल्कुल। अब धनाधन उसने शुरू किया काटना और बहुत जल्दी भी काट दिया। तो प्रश्न है कि हमारे जो कुल्हाड़ी को, इंस्ट्रूमेंट को शार्पन करना है, ये एक थोड़ा विषयांतर है। माइंड, हमारा मन जो है ना, वो भी एक ऐसे ही चीज़, अस्त्र है। वन द माइंड इज रेडी, सब कुछ है, तो एकदम शार्प माइंड अगर है, कंसंट्रेटेड कंट्रोल माइंड अगर है, तो दैट माइंड कैन डू एनीथिंग वेरी क्विकली। इसे स्वामी जी, ये थोड़ा विषयांतर है, सब्जेक्ट से हम बाहर जा रहे हैं। स्वामी जी बोले थे ना कि अगर हमको दोबारा पढ़ने का मौका मिले और पढ़ाई के उस एजुकेशन के ऊपर, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में हमको कुछ कहना है, तो मैं कभी भी कोई तथ्य का आहरण नहीं करूँगा। मेरा फर्स्ट, आई विल कंट्रोल माई माइंड
एंड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज रेडी आई विल प्रोक्योर एनीथिंग एवरीथिंग बाय दैट शार्प माइंड। तो पहले मैं मन को तीक्ष्ण करूँगा, स्वामी जी बोलते हैं। तो माइंड, बिकॉज उसी मन से ही सब कुछ होता है, एवरीथिंग। तो मन को ही मैं शार्प करूँगा, उसके बाद फिर मेरे को जो चाहिए, वॉट एवर आई वॉन्ट, आई कैन वेरी इजीली आई कैन प्रोक्योर। तो ऐसे बोले कि माइंड हमारा शार्प होना चाहिए बिल्कुल भी, ये संसार वृक्ष को काटने के लिए। अब कैसे ही है वैराग्य, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा बोलते हैं कि बोलते हैं कि अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म है सॉरी अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थमेनम, एनम सुविरूढ़ मूलम, बहुत स्ट्रांग रूट उसका, सुविरूढ़, सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और किससे? असंग शस्त्र। और शस्त्र कैसा होना चाहिए? ये कुल्हाड़ी नहीं है। आध्यात्म जीवन में क्या होता है? ये असंग शस्त्र और अनअटैचमेंट। जैसे हमने बताया ना कि जैसे निवृत्ति, धीरे धीरे संसार से जब निवृत्त होना, कुछ निवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे एक्सटर्नल थिंग्स वो ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। जैसे पत्ता झड़ता है ना, ये सब ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और स्लोली देन उसी से फिर हमारा स्लोली जो संसार विल वैनिश फ्रॉम आवर माइंड, उस साधक के मन से ख़त्म हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? बिल्कुल पकड़ के रखना, बिल्कुल उसको। डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट, डिटैच पे स्वामी बोलते हैं ना। तो ये अनासक्ति, आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्ति। मैं कर्म कर रहा हूँ, ये मैं क्या सोच, मन में सोच लिया ये मैंने ही किया है, मेरा कर्म है, मेरा घर है, मेरा ये सब कुछ, आई हैव डन फॉर माई ओन एन्जॉयमेंट, दैट इज गॉन। सो ये बहुत ज़बरदस्त बंधन में हम हैं, ये भावना करके मेरा मेरा, मैं और मेरा, अहम तो ममत्व तो अगर जीवन में रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, कोई निस्तार नहीं है। लेकिन अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट से ख़त्म करने का, कुछ नहीं मेरा है। नथिंग इज माइंड, एवरीथिंग इज गॉड्स, आई एम गॉड्स, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं एक औजार की भांति, उनको उपकरण की भांति उनके हस्त में, हाथ में हूँ। ये अगर भावना हो गया, जब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो कर्म का मुझे लगना ही नहीं है। यही तो भगवान कृष्ण तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, ये सब गीता में बोले हैं। तो हमको नॉन अटैचमेंट होना। तो जब नॉन अटैचमेंट होगा, असंग हो गया, वो एक इतना बड़ा का शार्प इतना शस्त्र हो जाएगा, उससे हम कुछ भी काट सकते हैं। कैन डू एनीथिंग बाय दैट, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो ये होता है असंग शस्त्रेण। और असंग शस्त्र अगर पकड़ा तो मिलेगा क्या उसमें से? हमको क्या मिलता है असंग शस्त्र से? कि वैराग्य मिलता है। उसका जो रिजल्ट होता है ना, कर्म उसका फल। तो इस कर्म का फल होगा वैराग्य, विराग। फिर पूरा संसार, पहले मैंने प्रैक्टिस किया डिटैचमेंट, देन नेचुरली इट कम्स। फिर संसार कुछ भी चीज़ आएगा अच्छा नहीं लगेगा। वन साधक अगर पहुंच जाता है, और मैं बताऊं तो हम लोग, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्रैक्टिस कर सकता है। मैं बहुत बड़े साधक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर धीरे धीरे स्लोली दिन प्रतिदिन, सालों दर साल अगर करते रहें, तो देखें कि मन में बहुत सारी चीज़ें मन को भाएगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अब हो गया, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। तो संसार से पूरी विरक्ति न भी होता है, बट इन स्टेजेस हम लोग जाते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हमको अनएसेंशियल है, हमको लगता है कि नहीं वो हमारे कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा समाज से। तो दैट इट सेल्फ इज़ ए प्रोसेस ऑफ वैराग्य। एंड उसी को और अगर प्रोलॉन्ग करेंगे, आगे चलते रहेंगे, देन द होल वर्ल्ड अलोना फीका लगने लगेगा। एंड दैट इज द स्टेज हमको पहुंचना चाहिए। अगर रियली ब्रह्मावस्था को हम चाहते हैं कि क्या कहा, ब्रह्मावस्था चाहिए ना, ब्रह्मावस्था। जो नॉलेजेबल, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको संसार में अच्छा नहीं लगे, उनको चाहिए क्या, ब्रह्मावस्था चाहिए। तो ऐसे ही हमको करना चाहिए। ये कंडीशन जीवन में हमको करना चाहिए कि हमको इंट्यूशन, एक माइंड हमारा इतना शार्प होना चाहिए। ये जो हो जाएगा फिर हम आराम से उसको काट सकते हैं। तो ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। एक छोटा सा ठाकुर का एक उदाहरण लेकर हम लोग समाप्त करेंगे।
शुरू शुरू में हमको लगता है कि हम बंधन में हैं, पर इसी बंधन को हम काट सकते हैं। ठाकुर ने एक कैटरपिलर जो अंदर सिल्क वर्म होता है ना, गोटी पोक कहते हैं उसको, जो सिल्क बनाता है, सिल्क वर्म धीरे धीरे स्लो से बहुत सुंदर एक कोकून बनाता है, जिसको आगे तोड़कर हम लोग सिल्क निकाल लेते हैं। बहुत सुंदर कोकून गोला टाइप का होता है, बनाता है खुद ही, लेकिन उसके फिर बाहर निकलना मुश्किल है उसको। लेकिन बोलते हैं कि जब वो कैटरपिलर वो हो जाता है, एक तितली बन जाती है जो, तो बटरफ्लाई बन जाती है जो, उसके बाद फिर उसको काट के भी निकल आता है। तो हमारे बनाया हुआ जो चीज़ है उसमें हम लगता है कि बंधन में है, लेकिन जब इवोल्यूशन हो जाता है, जब ज्ञान का उदय होता है, जब क्रम विकास हमारा आध्यात्म जो जगत में होता है, तो उसी बंधन को हम काट भी सकते हैं। ये कैपेसिटी हम में है। तो यही ठाकुर के छोटे से उदाहरण के साथ आज हम समाप्त करेंगे, क्योंकि जो बाहर आता है ना, बाहर आके इट वांट्स टू एंजॉय एयर, अंदर अंधकार में था वो, अंधकार से बाहर आ जाता है तो देखता है कि आलोक भी है, हवा भी है, जो अंदर कुछ नहीं था। तो दैट मीन्स हम यही चाहते हैं ना, स्वतंत्र जीवन, स्वाधीन जीवन, बंधन नहीं, बंधन मुक्त जीवन, जहाँ कोई भी कुछ ही हमको बांध ही नहीं सकता है। आत्मा को कोई बंधन नहीं होता है। इसे ब्रह्मावस्था मीन्स उस अवस्था में पहुँचना जहाँ सिर्फ आत्मा तत्व के साथ हमको जीना का है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। आज ऐसे डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो अगले बार फिर ये सेकंड समाप्त हो गया है, थर्ड, तो चौथे में कल नेक्स्ट लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।